हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और लेकर आई हूं सुपर 30 मिनट रिवीजन में हमारी जो पूरक पाठ्य पुस्तिका है वर्णिका, उसका पाठ 3 नाम है माँ। लिखा है ईश्वर पेटलीकर ने। कैसे याद रखोगे? माँ साक्षात ईश्वर द्वारा दिया गया वरदान, तो माँ ईश्वर पेटलीकर जी द्वारा रचित है, ऐसे याद रखिएगा। और बहुत अच्छे से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेटा, किसी भी तरह से अपने स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव मत पड़ने देना। जागना, सोना, खाना, पीना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, खेलना, कूदना सब कुछ ज़रूरी है। हर एक कार्य ज़रूरी है हमारे लिए, तभी हम स्वस्थ रहते हैं और मानसिक रूप से एकदम तरोताज़ा भी महसूस करते हैं। परीक्षाएं हैं, चल रही हैं, मुझे पता है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मुझे बताते जाइएगा कि कैसा गया है पेपर। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ हिंदी के पेपर की बात करूं, आप सभी विषय के पेपर के बारे में मुझसे आप कह सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा कि बच्चे याद करते हैं। और हाँ, साथ ही साथ अपने आप पर भरोसा रखिए, आप बहुत अच्छा करते हैं। चलो तो चलते हैं। पाठ तीसरा 3 माँ, लिखा है ईश्वर पेटलीकर ने। तो सबसे पहले हम पहले प्रश्न पर चलेंगे और जानेंगे कि माँ जो गुजराती भाषा में लिखी गई कहानी है, उसके रचनाकार कौन है? ईश्वर पेटलीकर। वेरी गुड। दूसरे प्रश्न पर जाने से पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी आपको कि माँ, ठीक है, उसके कितनी संतानें हैं? 2 बेटे और 2 बेटियां, 4 संतानें हैं, जिसमें से एक जो है मंगू। बाकी सब जो तीनों हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो मंगू है वो बेचारी जन्म से ही गूंगी है। गूंगी भी है और मानसिक रूप से कमजोर भी है। ठीक है, मानसिक कमजोर, जिसको लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं लोग? पागल। ठीक है। मंगू की जो मां है, जो शीर्षक जिस पर आधारित है, वो अपनी बेटी से बहुत स्नेह करती है। एक और बेटी है जिसकी शादी हो जाती है, शादी हो चुकी है। दोनों जो बेटे हैं उनका भी शादी और अपना परिवार है। ठीक है। सब उससे यही कहते हैं कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करा दो, लेकिन माँ जो है वो अपनी जान से प्यारी बेटी को पागल खाने में नहीं भेजना चाहती। वो ये सोचती है कि जब मैं माँ होकर मंगू की देखरेख नहीं कर सकती, तो अस्पताल के डॉक्टर्स या नर्सेस या जो भी अस्पताल के कर्मचारी हैं वो भला कैसे उसकी देखरेख करेंगे। कहानी जो है वो पूरा सीधे दिल तक जाती है, बहुत ही मार्मिक है, मन को छूने वाली है। ऐसा लगता है जैसे कि सच में ईश्वर पेटलीकर जी ने एकदम बिल्कुल बहुत ही गहन और यूं कहें कि विचारों के साथ, भावनाओं के साथ इस कहानी की रचना की है। हमने भी पढ़ी थी, आपको पता ही होगा कि सब लोग उससे कहते हैं कि आप इसको अस्पताल में भर्ती करा दीजिए, लेकिन माँ नहीं मानती। माँ उसका पूरा अच्छे से देख रेख करती है, सब कुछ अच्छे से करती है, उसको कुछ भी बोझ नहीं लगता। ना कभी उसने ईश्वर से शिकायत की कि तुमने कैसी लड़की मुझे दी है। लेकिन अब बार बार कहने पर गांव की एक और लड़की रहती है, कुसुम। हाँ, एक कुसुम का नाम भी याद रखना बेटा। गांव की एक और लड़की रहती है कुसुम, जो कि कुछ समय के लिए उसकी मानसिक स्थिति गड़बड़ हो गई थी। जन्म से उसकी हालत मंगू जैसी नहीं थी, लेकिन अस्पताल में जाने के बाद वो सिर्फ 1 महीने में ही ठीक होकर लौट आती है। जब ये बात सबको पता चलती है तो सब मंगू की माँ को समझाते हैं कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करा दो, वो भी कुसुम की तरह ठीक हो जाएगी। लेकिन माँ का हृदय फिर भी नहीं मानता। फिर भी उसके बेटे आते हैं और सब लोग गांव के कहते हैं कि एक बार भेजो, क्या तुम चाहती हो कि मंगू ऐसी ही रहे? ये वो दुनिया भर की बातें। तो वो अपनी बेटी को अस्पताल में भर्ती करने को जैसे तैसे राजी हो जाती है, और फिर जो हुआ वो तो अकल्पनीय था। तो मां पाठ के लेखक कौन है? मां पाठ के लेखक ईश्वर पेटलीकर हैं। ईश्वर पेटलीकर का वास्तविक नाम क्या है?
ईश्वर पेटलीकर का वास्तविक नाम ईश्वर मोतीभाई है। याद रखना, ईश्वर मोतीभाई, क्योंकि गुजराती की कहानी है। तो अक्सर गुजराती जो लोग रहते हैं उनमें भाई जरूर साथ में लगता है। ईश्वर पेटलीकर का जन्म कब और कहां हुआ था? ईश्वर पेटलीकर का जन्म पेटलाड के समीप पेटली ग्राम, गुजरात में 9 मई सन 1916 को हुआ था। कहां हुआ था? पेटलाड के समीप पेटली गांव, गुजरात में 9 मई 1916 को हुआ था। मंगू के प्रति मां और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखें। तो मंगू के प्रति मां और परिवार के, मंगू वही लड़की जो कि जन्म से ही मानसिक स्थिति से कमजोर थी, ना कुछ बोल पाती थी, ना अपना काम स्वयं कर पाती थी, सब कुछ उसका काम माँ ही करती थी। नहाना धोना, खिलाना पिलाना, कपड़े बदलना, सब कुछ नहीं कर पाती। नहलाना धुलाना सब कुछ माँ करती थी। तो घर के जो और सदस्य थे उनसे तो वो मतलब उनके पास भी नहीं जाती थी, और घर के सदस्य भी कहते थे कि माँ ने ही बिगाड़ रखा है, हर काम अपने हाथों से करती है, इसलिए वो अब तक नहीं सीख पाई। दुनिया भर की ताने भी बहुएं भी देती थी जब भी बहू घर आती थी। नाती पोते भी थे उसके माँ के, तो बड़ा ये कहती थी कि सारा लाड़ दुलाड़ तो मंगू के लिए है, नाती पोतों के लिए तो कोई लाड़ दुलाड़ नहीं। लेकिन माँ का जो प्यार था वो मंगू के लिए सबसे अधिक था, क्योंकि उसके अनुसार जो नॉर्मल हैं, जो अपना काम स्वयं कर सकते हैं, वे अपना देख रेख स्वयं कर सकते हैं, उनको मेरी परवाह की क्या आवश्यकता है। लेकिन जो नहीं कर सकती है मंगू, उसको तो मुझे ही देखना पड़ेगा। मंगू के प्रति माँ का व्यवहार ममता से पूर्ण है, पूरी तरह से। वह मंगू को बोझ नहीं समझती। पागलों के अस्पताल में इसलिए भर्ती नहीं करवाती है कि वहां उसकी सही से देखभाल नहीं हो सकती है। रात में उठकर बिस्तर और कपड़े बदलती है ताकि उसे गीले में ना सोना पड़े। वो खुद नहीं कर सकती थी कुछ, उसका दिमाग इतना नहीं चलता था। उसे सदैव मंगू की चिंता रहती है कि मंगू से दूर होने की वजह से वह स्वयं पागल हो जाती है। इतनी चिंता कि जब गांव वालों के कहने पर मंगू को अस्पताल में भर्ती तो करा देती है, लेकिन एक रात भी उसके बिना नहीं रह पाई। जैसे ही अपनी बेटी को अस्पताल में छोड़कर आती है, बिल्कुल मंगू मंगू करती रहती है। रात में अचानक जाग जाती है, मंगू मंगू कहाँ है मेरी बेटी, बचाओ बचाओ, कोई उसे बचाओ। और मंगू की माँ स्वयं मंगू की तरह हो जाती है, पागल हो जाती है। दूसरी ओर घर वाले मंगू को बोझ समझते हैं। वे चाहते हैं कि वह मर जाए या अस्पताल में भर्ती हो जाए। कैसा जीवन है ये, क्यों है ये, तो ना ही रहे, जिससे परिवार वालों को मुक्ति मिल जाए। इस तरह मंगू के प्रति माँ और दूसरे परिवार वालों के व्यवहार में बहुत अंतर है। दिन और रात का अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर। माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी, बताइए। उसे ये पता था माँ को कि जब एक माँ होकर मैं अपनी इकलौती बेटी का ध्यान नहीं रख पाती हूँ सही से, पूरी तरह से, ठीक है, तो अस्पताल में तो मंगू जैसी कई होंगी लड़कियां। तो वहां के जो या बीमार या पागल, तो वहां के जो कर्मचारी होंगे, वो हर एक कर्मचारी जो पागल है या इस तरह से मानसिक कमजोर है, उनका ख्याल कैसे रख पाएंगे। उसे पता था कि अस्पताल में सबके साथ नींद नहीं आ रही तो नींद की गोली देकर सुला देना, डांट डपट कर सुला देना, अपने आप थाली देना, खाओ, खाना है तो खाओ, नहीं खाना तो सो जाओ। जबकि मंगू तो माँ के हाथों से ही मुश्किल से सोती थी, अंधेरे में उसको नींद नहीं आती थी। बहुत सारी बातें थी जो माँ जानती थी, इसलिए वो अपनी बेटी को, जान से प्यारी बेटी को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। माँ समझती है कि अस्पताल में मंगू की सही से देखभाल नहीं हो सकती है। माँ अस्पताल को गौशाला की उपमा देती है। माँ को लगता है कि मंगू नित्य क्रियाएं स्वयं नहीं कर सकती है, अस्पताल के लोग इसका ख्याल नहीं रख सकते हैं, इसलिए मंगू को अस्पताल में वह भर्ती नहीं कराना चाहती। ठीक है। कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ
परिवार और समाज की प्रक्रिया को अपने शब्दों में लिखिए। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कुसुम भी एक लड़की थी जिसने उसने ये देखा था कि सॉरी, उसकी भी हालत जो थी थोड़ी ऐसी हो गई थी, लेकिन लगभग 1 महीने ही वो अस्पताल में रही और जब अस्पताल से आती है तो उसकी हालत में सुधार आता है। तो सभी गांव वाले कहते हैं कि तुम भी अपनी मंगू को अस्पताल में भेजो, तुम नहीं चाहती हो कि मंगू सामान्य जनों की तरह हो जाए। परिवार के सदस्यों ने भी यही कहा, उनके बेटों ने भी यही कहा, बेटी ने भी यही कहा। जैसे तैसे बेचारी माँ अपनी बेटी को अस्पताल भेजने के लिए राजी हो जाती है। खुशी से राजी नहीं हुई, मजबूरी से हुई। कुसुम के पागलपन में सुधार देखकर परिवार और पड़ोसी सभी मां को मंगू को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देने लगे। मां ने फिर भी विश्वास नहीं किया। मां ने पहले अच्छे से तसल्ली की। एक दिन स्वयं कुसुम से मिली। उसने सोचा कि क्यों ना मैं कुसुम से मिल जाऊं, कुसुम से मिलूं, मैं देखूं तो जरा। कुसुम ने बताया कि अस्पताल में बहुत अच्छे से रखा जाता है। कुसुम की बात से अस्पताल के विषय में मां के विचार बदल गए। उसने सोचा कि जब लड़की स्वयं वहां रहकर आई है तो चलो मैं भी मेरी बेटी को वहां भेज दूं। कुसुम के बताने के बाद ही मां को अस्पताल के प्रति श्रद्धा जागी। जब मां स्वयं मंगू को लेकर अस्पताल जाना अब मां स्वयं मंगू को अस्पताल लेकर जाना चाहती है और वो चाहती है कि मंगू जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अगला प्रश्न है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिए। मैंने जैसा कि कहा है कि हर एक जो पाठ के प्रश्न रहते हैं वो जो भी शीर्षक रहता है उससे संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं बेटा। उसकी सार्थकता स्पष्ट करने को, तो सार्थकता मैंने अभी बताया, फिर से बता रही हूं। सार्थक मतलब कि जो शीर्षक दिया है, जो टाइटल दिया है वो सही है। सार्थक पूरा तरह से अर्थ बैठता है, जैसी उसकी कहानी है उसी तरह से उसका शीर्षक है या नहीं। तो प्रस्तुत कहानी में मंगू की मां केंद्रीय भूमिका में है। मां सिर्फ मंगू की मां ही नहीं है बल्कि अब वह सभी माताओं का प्रतिनिधित्व करती है, सभी माताओं का प्रतिनिधित्व करती है। इसके साथ ही यह कहानी वात्सल्य भाव पर आधारित है। वात्सल्य भाव क्या होता है? ममता, मां की ममता। ठीक है। मंगू के प्रति मां का अगाध, अटूट और अमिट प्रेम को यह कहानी व्यक्त करती है कि मां का जो प्रेम रहता है अपने बच्चे के प्रति, खास तौर से ऐसे बच्चे के प्रति जो स्वयं या खुद कुछ नहीं कर सकता, मां अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। इस आधार पर लेखक ने इसका नाम रखा है। इससे अच्छा उपयुक्त और कोई नाम हो ही नहीं सकता है। अतः इस कहानी का शीर्षक सार्थक है, क्योंकि माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि तेरे जैसा कोई नहीं। मतलब माँ तो माँ है बेटा, माँ से बड़ा कोई नहीं है। हमेशा आप अपने जीवन में अपनी माँ को मान सम्मान देना, उनको खुश रखना। माँ खुश तो सब कुछ खुश। चलो आगे चलते हैं। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल हैं या संवेदनशील, बताइए। तो मां बोला था क्या मैंने? मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल हैं या संवेदनशील? उत्तर मत पढ़िए, पहले बताइए। आपको पता है ना कि वहां के जो कर्मचारी हैं वो संवेदनशील हैं, मतलब भावनाओं से भरे हैं। उनके अनुसार वहां का जो हर एक मरीज या हर एक पेशेंट उनकी जिम्मेदारी है और बहुत अच्छे से वो उनका ध्यान रखते हैं। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के लोग संवेदनशील हैं, भावना प्रधान हैं। वो एक दूसरे के भावनाओं का सम्मान करते हैं। मंगू जब वार्ड में जाती है तो माँ व्याकुलता से बेटा कहती है और स्वर फूट पड़ता है। बहुत मतलब उसका दिल भर आता है और रोती है वो। माँ की बेटी के प्रति ममता को देखकर सारा अस्पताल शोक में डूब जाता है। सब उसको समझाते हैं कि माँ जी चिंता मत कीजिए, मंगू शीघ्र ही ठीक हो जाएगी। सारे कर्मचारियों का हृदय भर जाता है, आंखें द्रवित हो जाती हैं, दीवारें आर्द्र हो उठी। आर्द्र मतलब वो भी नम हो गई। ऐसा बताया है कि सारा जो माहौल था वो बिल्कुल नम हो गया था। इतना स्नेह किसी पागल के लिए अस्पताल वालों ने नहीं देखा। मां की ममता को देखकर
मैट्रन की शक्ति लुप्त हो गई, वो भी जैसे सब कुछ खो चुकी थी और वो भी एकदम बेहाल हो गई थी, उसकी ममता भी फूट फूट कर आ रही थी। इससे साबित होता है कि अस्पताल के कर्मचारी संवेदनशील थे। सिर्फ कर्मचारी ही नहीं थे, वे संवेदनशील थे, अर्थात व्यवहार कुशल तो थे ही, उसी के साथ साथ संवेदनशील थे, भावना प्रधान थे, उनमें भावनाएं थीं। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना हर किसी के वश की बात नहीं है। हम इंसान हैं, लेकिन इंसान ही एक इंसान को दुखी देखकर खुश भी होता है। एक इंसान वो भी होता है जो दूसरे इंसान को दुखी देखकर स्वयं दुखी हो जाता है। तो यह अस्पताल के दृश्य से देखकर बड़ा ही अच्छा लगा कि हाँ, अस्पताल के कर्मचारियों में इतनी संवेदना थी। कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। क्या है कहानी का सारांश? मंगू और माँ की कहानी है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चित्र बनाकर बताया था कि माँ है, उसकी 4 संतानें हैं। सबसे छोटी बेटी मंगू है, जो जन्म से ही पागल है, मानसिक रूप से कमज़ोर है, बोल भी नहीं सकती है, गूंगी है, अपना काम कुछ भी नहीं कर पाती है, ना सोना जागना, खाना पीना, नहाना धोना कुछ नहीं करती है। माँ सब कुछ उसका करती है और किसी भी तरह से ऊपर वाले को दोषारोपण नहीं करती है कि अरे तूने कैसी संतान दी है ये और कहाँ से हो गई, इस तरह से कोई भी नहीं, हंसी खुशी से उसका काम करती है। जबकि जो घर के या परिवार के अन्य सदस्य थे वो यही कहते थे कि क्या है माँ, तुमने ही इसको बिगाड़ के रखा है, यदि खुद करने देती तो शायद ये कुछ कर सकती थी। लेकिन माँ का जो प्रेम है मंगू के प्रति अटूट है, बहुत ज़्यादा स्नेह के तार से जुड़ी हुई है माँ मंगू के साथ। सब लोग कहते हैं उससे कि पागल खाने भेज दिया जाए, अस्पताल भेज दिया जाए, लेकिन वो बिल्कुल भी राजी नहीं होती है। वो अपनी बेटी को अपने से दूर नहीं कर सकती है। लेकिन फिर भी गांव की एक लड़की रहती है कुसुम, वो भी कुछ समय के लिए पागल हो जाती है। अस्पताल में जब जाती है तो 1 महीने के भीतर वो स्वस्थ होकर लौट आती है, जिससे गांव वाले फिर कहते हैं, परिवार के लोग भी कहते हैं कि देखो अब तो कुसुम भी सही होकर आ गई है, अब तो मंगू को अस्पताल भेज दो। माँ को फिर भी तसल्ली नहीं हुई तो माँ स्वयं कुसुम से मिलती है, उससे बातचीत करती है। कुसुम सुनाती है कि हाँ, अस्पताल के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, देखो मैं ठीक हो गई ना। तब जाकर माँ को लगा कि हाँ, अस्पताल में ध्यान रखा जाता है, अन्यथा वो तो यही सोचती थी जब मैं माँ होकर अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख सकती तो अस्पताल में कैसे रखेंगे। जैसे तैसे वो अपनी बेटी को अस्पताल भेजने के लिए तैयार होती है और वहां का जो हाल था वो अभी हमने देखा कि अस्पताल के कर्मचारी न केवल व्यवहार कुशल थे बल्कि संवेदनशील भी थे। मंगू को पागल के अस्पताल में भर्ती करने की सलाह लोग जब उसकी माँ को देते हैं तब वह एक जवाब देती है कि माँ होकर सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वाले क्या करेंगे। जन्म पागल और गूंगी मंगू को जिस तरह पालती पोसती सेवा करती उसे देखकर सभी माँ की प्रशंसा करते हैं। मंगू के अलावा माँ के 3 संतानें थीं, 2 पुत्र और 1 पुत्री। बेटी ससुराल चली गई थी, पुत्र पढ़ लिखकर शहरी हो गए थे, ठीक है। और उनके जो बाल बच्चे थे सभी गांव आते थे, प्यार भी करती, लेकिन बहुओं को कभी संतुष्ट नहीं होता था। वो कहती थी कि माँ का सारा लाड़ दुलार तो इस पागल पर है, माँ ने इसे सिर पर चढ़ाया है। बहुएं उसको ताने भी देती थी, लेकिन फिर भी माँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब क्या कहती है कि ये सब यदि आदत डाली होती तो पाखाना पेशाब का ख्याल रखती, खुद तो करती। डांट से तो पशु भी सीख जाते हैं। बेटी भी ऐसी ही बातें सुनती। पुत्र माँ को मतलब भाव को समझते थे, इसलिए कुछ नहीं कहते थे। यही है इस कहानी की मतलब सार, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। है कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रक्रिया को अपने शब्दों में लिखें। कुसुम उसी गांव की एक लड़की थी जिस गांव की मंगू थी। जब कुसुम के पागलपन में सुधार आया तो सबके मन में एक आशा की किरण जागी कि जब कुसुम सही हो सकती है, मंगू भी सही हो सकती है। वो बात अलग थी कि कुसुम जन्म से ही पागल नहीं थी, वो कुछ समय के लिए कुछ परिस्थितिजन हो गई थी। फिर भी सबके मन में यह आया कि भाई मंगू को भी अस्पताल भेज दिया जाए। कुसुम के पागलपन में सुधार देखकर हर कोई मंगू को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह मां को देने लगा। वह लोगों की बातों का विरोध किए बिना चुपचाप उनकी सलाह सुनती रही। जो पहले ऐसी सलाह पर हर एक को यही जवाब देती कि मैं मां होकर एक बेटी की सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वाले कर्मचारी क्या सेवा करेंगे। यह तो अपंग जानवरों को गौशाला में भर्ती कराने जैसा होगा। लेकिन कुसुम की सुधरी हुई स्थिति देख उसका विचार बदल जाता है और कुसुम को अपने घर बुलाकर अस्पताल की जानकारी लेती है, पूरी जानकारी लेती है।
कुसुम की बातों से अस्पताल के प्रति उसके मन में जो पड़ी गांठ थी वो खुल जाती है और अपनी बेटी को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए जैसे तैसे माँ राजी हो जाती है। लेकिन स्थिति क्या हुई थी कि जब अस्पताल के प्रति श्रद्धा भाव का संचरण होता है, मन में नई नई आशा पैदा होती है कि मंगू के भाग्य में दवा खाने जाने से पागलपन मिटने का लिखा होगा, शायद ऐसा होगा, वो अच्छी हो जाएगी। यह किसे पता। यह सोच बड़े पुत्र को पत्र भेजकर बुलाती है, साथ ही परिवार वालों की मंगू के प्रति जो उदासीनता देख अस्पताल में भर्ती कराने का निश्चय करती है माँ, क्योंकि उनकी अवस्था बढ़ती जा रही थी। इस स्थिति में मंगू का भगवान साथी हो, उसका पागलपन मिटे या ना मिटे, तो भी उसे अस्पताल में भर्ती कराना ही उचित है। कब तक मैं रहूंगी, यदि मैं ना रही, माँ सोचती है, तब फिर कौन क्या ध्यान रखेगा। हो सकता है अस्पताल में ठीक हो जाए, क्योंकि माँ के सिवा परिवार में उसकी चाकरी करने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसकी चाकरी करने वाला दुनिया में पराया कोई है ही नहीं और ना ही कभी हो सकता है। ये सोच विचार करके माँ ने यही निर्णय लिया कि मैं इसको अस्पताल में भर्ती करा देती हूँ। लेकिन आपको पता ही होगा कि जैसे ही अस्पताल में भर्ती करा के वो आती है, एक बिस्तर पर सोती थी, उसके साथ सोती थी, और जैसे ही वो आई उसकी नींद नहीं लग रही थी, अश्रुधारा बह रही थी। बेटा भी ये सब देख रहा था कि माँ की स्थिति बहुत बुरी है। और अर्धरात्रि में अचानक से आधी रात में चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। बेटा बाहर सोया हुआ था, माँ अंदर सोई हुई थी। बचाओ बचाओ, मेरी मंगू को बचाओ। और इसी तरह से चिल्लाते चीखते वो क्या पता किस ओर भागी। इसका अर्थ क्या था कि मंगू की माँ की हालत भी मंगू की भांति हो गई। वो अपनी बेटी से कुछ घंटे भी अलग नहीं रह पाई। माँ स्वयं पागल हो गई। माँ का जो प्यार है सबसे ऊपर है, इसलिए मैं हमेशा ये कहूँगी कि अपनी माँ को हमेशा खुश रखना, हमेशा उसके निकट रहना, और उसको खुशी रखोगे तो हम स्वयं भी खुश रहेंगे। चलिए, तो बेटा आप बहुत अच्छे से अपने एग्जाम दीजिएगा, किसी तरह की चिंता मत कीजिएगा, बहुत अच्छा परिणाम होगा। जो परिणाम होगा वो आपकी मेहनत के आधार पर होगा। चलो, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।